हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से आए हुए बड़े अपडेट की। ठीक है, केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है। किन्हें होगा फ़ायदा, किन्हें होगा नुकसान, बताएंगे आपको, लेकिन वीडियो में अंत तक बने रहिए। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। देखिए, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, पेरेंट्स हैं या फिर केवीएस टीचर हैं या कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं तो आज की इस वीडियो की जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हाल ही में केंद्रीय विद्यालय में डीएम पीएम कोटा ख़त्म कर दिया गया है। पहली बात, किन्हें मिलेगी प्राथमिकता बताएंगे, आपको जानकारी देंगे। ठीक है, क्या है पूरा मामला पहले ये जान लीजिए। देखिए, अभी तक सांसदों, मंत्रियों, जिला अधिकारियों के पास केंद्रीय विद्यालयों में एडमिशन के लिए खूब सिफारिशें आती थी। हर साल वो अपने कोटे से 10 बच्चों का एडमिशन करा देते थे। इसके अलावा शिक्षा मंत्रालय की अगर बात करें तो शिक्षा मंत्रालय के पास 450 छात्रों का कोटा था। यानी कि सांसदों के पास 10 बच्चों का कोटा होता था, वो 10 बच्चों का एडमिशन करा सकते थे, और शिक्षा मंत्रालय के पास 450 बच्चों का। ठीक है, जो पिछले साल ख़त्म हो गया था, लेकिन अब सारे कोटे ख़त्म कर दिए गए हैं। ये आज की सबसे बड़ी अपडेट है। इस बारे में केंद्रीय विद्यालय संगठन ने फैसला लिया कि सांसद डीएम अपने विवेक के आधार पर पढ़ाई में अच्छे बच्चों को, खासकर जो गरीब घरों से आते थे, उनका एडमिशन करा दिया जाता था। ठीक है, लेकिन इसके जो गलत इस्तेमाल के मामले भी सामने आते थे। ठीक है, यानी कि गलत इस्तेमाल में यानी कि बच्चों की एबिलिटी नहीं देखी जाती थी, कौन गरीब है कौन अमीर है, इससे कोई मतलब नहीं होता था, और गलत तरीके से क्या होता था, बच्चे का एडमिशन करवा दिया जाता था। इसलिए इस कोटे को समाप्त कर दिया गया है। लेकिन पूरी जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। ठीक है, अब ये सिस्टम ही बंद कर दिया गया है। ऐसे में सभी केंद्रीय विद्यालयों में सामान्य तरीके से ही एडमिशन होंगे, जो कि एंट्रेंस टेस्ट के आधार पर होंगे। अब हम बात करते हैं सिर्फ कुछ लोगों के ही क्यों पहुँचे फ़ायदा। ठीक है, तो ये सवाल उठता है किसकी तरफ से, केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से। तो केंद्रीय विद्यालय में सांसदों के कोटे पर अपनी बात रखते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि हमें अपने अधिकार का प्रयोग क्या कुछ चंद लोगों के हितों के लिए करना चाहिए, या फिर सांसद के तौर पर सभी लोगों के लिए समान धारणा के काम करने की ज़रूरत है। बता दें कि इस बार केंद्रीय विद्यालय संगठन ने फैसला लिया है कि केवीएस में उन छात्रों को प्रवेश में प्राथमिकता दी जाएगी जिन्होंने कोरोना महामारी के कारण अपने माता पिता को खो दिया। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर बात निकल कर आई है कि जिन बच्चों ने कोरोना महामारी में अपने माता पिता को खो दिया है, उन बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी एडमिशन के लिए। ठीक है, जानकारी के अनुसार इस वर्ष केंद्रीय विद्यालय में किसी भी कक्षा में प्रवेश दिए जाने पर इन नियमों का प्रयोग किया जाएगा। पिछले साल केंद्रीय विद्यालय ने दिया था ये जवाब। जान लीजिए क्या जवाब था केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से। बता दें कि पिछले साल जब शिक्षा मंत्रालय का कोटा ख़त्म किया गया था तो केंद्रीय विद्यालय ने ये कहते हुए सांसदों, जिलाधिकारियों के कोटे ख़त्म कर दिए थे कि इन्हें पता है कि वाकई में किन बच्चों को शिक्षा में मदद की ज़रूरत है। केंद्रीय विद्यालय ने एक आरटीआई के जवाब में यह भी बात कही थी कि दरअसल कई मामलों में गरीब बच्चों की जगह पैरवी के चलते अच्छे घरों के बच्चे भी आते रहे हैं, जिसकी वजह से ये प्रक्रिया लगातार विवादों में घिरी रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि केंद्रीय विद्यालय संगठन ने कितने सारे तर्क दिए हैं और डीएम और एमपी कोटे को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद बच्चों को एडमिशन मिल सके। ठीक है, और ये काफ़ी लोगों को फ़ायदा भी पहुंचाएगा और नुकसान भी पहुंचाएगा, इस पर भी हम चर्चा कर चुके हैं। तो ये जो आज की अपडेट है केवीएस की तरफ से आने वाली, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। ये आपको सभी को पता होना चाहिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप फैलाइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि औरों को भी पता लगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का बेनिफिट हो सके। मिलेंगे अगली बार एक नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।